ब्रह्मेश्वर मुखिया का। जी हाँ, भोजपुर जिले के गोपारी गांव में रहने वाले मुखिया ऊंची जाति के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बड़े पैमाने पर निजी सेना का गठन करने वाले के रूप में जाना जाता है। बिहार में नक्सली संगठनों और बड़े किसानों को खूनी लड़ाई के दौर में एक वक्त वह आया जब बड़े किसानों ने मुखिया के नेतृत्व में अपनी एक सेना बनाई। सितंबर 1994 में ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में जो संगठन बना उसे रणवीर सेना का नाम दिया गया। उस समय इस संगठन को भूमिहीन किसानों की निजी सेना कहा जाता था। इस सेना की खूनी भिड़ंत अक्सर नक्सली संगठनों से हुआ करती थी। बाद में खून खराबा इतना बढ़ा कि राज्य सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। 90 के दशक में रणवीर सेना और नक्सली संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की थी। सबसे बड़ा लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार 1 दिसंबर 1997 को हुआ था, जिसमें 58 दलित मारे गए थे। इस लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार को सीरीज में भी दिखाया गया है। दोस्तों, इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की जातिगत समस्या को उजागर कर दिया था। इस घटना में भी मुखिया को ही मुख्य अभियुक्त माना गया था। 1 जून 2012 को आरा में ब्रह्मेश्वर मुखिया जब अपने आवास में गली में टहल रहे थे, उसी दौरान सुबह करीब 4:30 बजे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरा में हुई इस हत्या के चंद घंटों बाद ही बिहार के हर इलाके से हिंसा और विरोध की खबरें आने लगी थी और देखते ही देखते आरा सहित कई शहर जलने लगे थे। दोस्तों, थोड़ा पहले ही मैंने आपको ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में बताया था और लक्ष्मणपुर नरसंहार के बारे में बताया, लेकिन लक्ष्मणपुर नरसंहार क्यों हुआ था? यह नतीजा था 12 फरवरी 1992 में हुए 12 नरसंहार का। 12 फरवरी 1992 बिहार के गया में देर रात अचानक नक्सलियों ने पूरे गांव को घेर लिया और जब तक गांव के लोग कुछ समझ पाते वहां मौत का तांडव शुरू हो गया। भूमिहीन जाति बहुल इस गांव में नक्सलियों ने मां, पत्नियों और बेटियों के सामने उनके अपनों का गला रेत दिया। उस रात नक्सलियों ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए 35 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी। नक्सलियों ने बीच बचाव में आई महिलाओं को हथियार की बट से बेरहमी से पीटा था। किसी औरत ने अपने आंख के सामने अपने सुहाग को मिटते देखा तो किसी मां के सामने उसके बेकसूर बेटे की लाश बिछा दी गई। अगर आपको याद हो तो सीरीज में भी एक ऐसा सीन है, पहले एपिसोड में ही दिखाए गए हैं, जहां शंकर महतो नाम के नक्सली नेता ने इस नरसंहार को अंजाम दिया। शंकर महतो का जो किरदार है वह सुशील राय से प्रेरित है। नक्सली नेता सुशील राय बिहार के प्रशासन से अलग एक समानांतर न्यायिक प्रणाली चलाता था, जिसमें लोक अदालत की व्यवस्था भी उसने की हुई थी। इस पार्टी ने निम्न जाति के बिहारियों को लामबंद किया और अक्सर उच्च जाति के हितों की रक्षा करने वाले विभिन्न समूहों के साथ संघर्ष किया। 2014 में सुशील राय की मृत्यु कैंसर से हो गई थी और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी MCC आज अब एक इतिहास बन चुका है। तो दोस्त, इसके अलावा पशुपालन मंत्री प्रवीण कुमार का किरदार मोहम्मद आशिक हुसैन ने निभाया है। दोस्तों, ये किरदार बाहरी तौर पर नवीन कुमार के ग्रुप का लगता है, लेकिन अंदर ही तौर पर ये भीमा भारती को समर्थन करता है। यानी लोगों की नज़रों में वो नवीन कुमार के गैंग का है, लेकिन भीमा भारती को सपोर्ट करता है। ठीक ऐसा ही किरदार भारतीय राजनीति में बिहार में ही देखने को मिला है, जो कुछ समय पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इन्हें लालू प्रसाद यादव मौसम वैज्ञानिक कहकर भी बुलाया करते थे। जहां पड़ला भारी होता था, ये वहीं शिफ्ट हो जाते थे। इनके बारे में एक रोचक बात ये भी कही गई है कि शपथ लेते वक्त मजाकिया तौर पर कहते थे कि मैं अपना नाम शपथ लेता हूँ कि सरकार चाहे किसी की भी बने, मंत्री मैं ज़रूर